नमो नमः। इसके पूर्व वाले पाठ में वीडियो में नक्षत्र आनयन और मास आनयन की विधियों के बारे में बताया गया और उसका गुणांक क्या है, उस गुणांक से गुणा करके उसके विकल्प से भाग देने पर अमुक अमुक वस्तु प्राप्त होती है। वर्तमान पाठ में इष्टकाल का ज्ञान करने का क्या प्रमुख सूत्र है, उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर चर्चा करते हैं। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी संस्कृत व्याख्या और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बेलामथ विलग्नं च होरामंशकमेव च पंचकेषु विजानीयान्नष्टजातक सिद्धये। यह नष्टजातक अध्याय का अंतिमवां श्लोक है, छठा संख्यक अंतिमवां श्लोक है। यहाँ पर लघु जातक ग्रंथ पूर्ण होता है। इसका आप अन्वय देखें। अथ वेला विलग्नं च होरामंशकमेव च पंचकेषु विजानीयात् नष्टजातक सिद्धये। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। अथ इदानीम वेला इष्टकालः, वेला मतलब इष्टकाल को वेला कहते हैं। विलग्नम लग्न, च तथा, होराम जन्म होराम, अंशकम नवांशः, च तथा, पंचकेषु पंचकेषु, विजानीयात् जानीयात्, नष्टजातक सिद्धये नष्टजातक ज्ञानाय। अब आप इसकी हिंदी व्याख्या समझें। इसमें वस्तुतः मूल रूप से इष्टकाल का ज्ञान बताया गया है। जन्म लग्न का ज्ञान, होरा का ज्ञान और नवमांश इत्यादि का ज्ञान का जो गुणक है वह 5 संख्या वाला है। यह इसका भाव है। जैसा कहें कि वेला अथ विलग्नम, अर्थात वेला, वेला मतलब इष्टकाल, विलग्न अर्थात लग्न, होरा मतलब होरा जो राशि का आधा भाग है, अंश मतलब नवमांश। इनका गुणांक क्या है? 5। अर्थात भाव यह है कि कला पिंड को 5 से गुणा करके दिन के जन्म होने पर दिनमान से और रात्रि के जन्म होने पर रात्रिमान से भाग देने पर शेष तुल्य इष्टकाल होता है। इसी तरह से 5 गुणित कला पिंड को लग्न विकल्प अर्थात 12 से भाग देने पर शेष तुल्य लग्न एवं पंचगुणित कला पिंड को होरा विकल्प 2 से भाग देने पर 1 में पहला और 0 में दूसरी होरा और नवमांश साधन के लिए 9 का भाग देकर शेष तुल्य नवमांश होता है। तो जन्म कुंडली निर्माण हेतु सर्वप्रथम इष्टकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। इष्टकाल कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म काल कब हुआ, अर्थात सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय के मध्य में जातक का जन्म कितने घटी और कितने पल पर हुआ, वही इष्टकाल कहलाता है। इष्टकाल सर्वदा घटी और पल में होता है। वर्तमान समय में घड़ी इत्यादि विविध यंत्र होने के कारण उसका परिवर्तन किया जाता है, किंतु प्राचीन काल के अनुसार इष्टकाल सूर्योदय से जितने समय तक घटी पल व्यतीत हो चुका है वही वास्तविक इष्टकाल होता है और उस इष्टकाल के द्वारा लग्न कुंडली का निर्माण किया जाता है, भयाद भवु का साधन किया जाता है, नक्षत्र का साधन किया जाता है, जन्म लग्न का साधन किया जाता है और उसी आधार पर होरा, नवमांश, द्वादशांश, दृष्काण इत्यादि समस्त अवयवों का परिज्ञान किया जाता है। तो नष्ट जातकाध्याय का यह अंतिमवां श्लोक है। यहीं पर लघु जातक ग्रंथ पूर्ण होता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।